दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एनएसएससी की टीम ने पेंशन बढ़ोतरी के लिए बहुत कुछ हथकंडे अपनाए अभी तक और लगभग 11 वर्षों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और जैसे ही सीबीटी की बैठक का उनको पता लगा कि 11 और 12 तारीख को बेंगलुरु में सीबीटी की बैठक होने जा रही है, यानी 10 और 11 को थी पहले, उसके बाद चेंज करके इन्होंने 11 और 12 को की और अब चेंज करके इन्होंने 13 तारीख की कर दी। तो जैसे ही एनएसएससी की टीम को 11 और 12 तारीख का सीबीटी की बैठक का पता लगा तो एनएसएससी की टीम ने भी अपना आंदोलन का प्रोग्राम उसी समय का बना लिया और 9 तारीख को सभी लोगों को फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में आने का न्योता दिया। श्री अशोक राव जी के मुताबिक इस मीटिंग के अंदर कम से कम 30 से 35 हजार आदमियों का आना आना था, क्योंकि इतने लोगों जो केरल के हैं, महाराष्ट्र के हैं, उड़ी इधर के क्या नाम है, कर्नाटका के हैं, तमिलनाडु वाले सभी और मुंबई वाले सभी इसमें आने के लिए तैयार थे। इससे घबराकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सीबीटी का शेड्यूल ही चेंज कर दिया, यानी टाइम भी चेंज कर दिया और जगह भी चेंज कर दी और डेट भी चेंज कर दी। लेकिन अशोक रावत जी कहते हैं कि हमें अपना जो बेंगलुरु का जो प्रोग्राम है, हमारा बेंगलुरु में जो कार्यक्रम हमने रखा है 11 और 12 तारीख को, वो हमारा जारी रहेगा। उसको हमने कैंसिल नहीं किया है, क्योंकि इतने लोगों के आने की पूरी व्यवस्था हमने वहां पर कर ली है और अब उस व्यवस्था को हम हटा नहीं सकते। इसलिए उन्होंने सभी से अपील की है कि जो 11 और 12 तारीख को बेंगलुरु में जो आंदोलन होना था वह होएगा, क्योंकि श्रीमती शोभा करण जलाजे जी बेंगलुरु की ही रहने वाली है, कर्नाटका की रहने वाली हैं और उनके लिए उनको यह अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाना है। यह अशोक राव जी ने कहा है कि वह श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री हैं और क्योंकि सीबीटी की बैठक में वह उपाध्यक्ष भी हैं, इसीलिए उनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन हमने बेंगलुरु में दिखाना है। तो ये प्रोग्राम हमने अभी कैंसिल नहीं किया है। तो दोस्तों, जो बेंगलुरु में 11 और 12 तारीख को जो प्रोग्राम होना था वो कैंसिल नहीं हुआ है और इसके लिए श्री रमाकांत नरगुण जी ने जो कि नेशनल कन्वीनर हैं अपने एनएसएससी की टीम के, उन्होंने तुरंत एक जूम मीटिंग बुलाई। जूम मीटिंग मतलब ऑनलाइन जो मीटिंग होती है उसको उन्होंने उसी समय बुलाया, अर्जेंटली बुलाया, और उस मीटिंग के कुछ भाग मैं इस वीडियो के साथ लगा रहा हूं। आप यह देख लीजिए और सुन लीजिए, क्योंकि इस मीटिंग में श्री अशोक रावत जी ने और नरगुंड जी ने और श्री राजावत जी ने अपनी अपनी बातें कही हैं। तो आप इसको पहले सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सीपीएस का काम करना होगा, करना होगा, करना होगा। मिनिमम पेंशन 67 हजार देना होगा। नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन वहां पर रखा है। 25-30 हजार लोग आने की संभावना थी। ये देखकर, या जोना सर ने जो टर्म यूज की है कि घबराकर, गवर्नमेंट ने लास्ट मोमेंट पे मीटिंग दिल्ली में 13 तारीख को सोमवार को की है। लेकिन इतने लोग बोर में आने वाले हैं और इतने लोगों को अपेक्षा वहां आने की है, तो इसलिए वो प्रोग्राम हम कैंसिल नहीं कर रहे। मैं कल सुबह सुबह 4 बजे यहां पर निकल रहा हूं और बोर में 11 और 12 तारीख को हम लोग आएंगे। उसके अलावा जो दिल्ली में भी हम आंदोलन करेंगे, तो जहां भी जाए, बहुत सुंदर वाक्य सर ने उनके वीडियो में बोला कि गवर्नमेंट अपना वेन्यू चेंज कर सकती है, हम अपना रिजल्ट या हमारा जो है वो चेंज नहीं कर सकते, हमारा गोल चेंज नहीं कर सकते। तो बोल के मीटिंग के बाद दिल्ली में भी मीटिंग करनी है और उसके लिए हमें अभी इमरजेंसी सिचुएशन है, लेकिन मैं एक्सपेंड करता हूं कि 4-5 लोग कम से कम वहां पर आए। अब अगर ये लोग आना है तो जाहिर है कि जो नज़दीक के प्रदेश है वहीं से लोग ज़्यादातर आ सकते हैं 2-3 दिन के। तो जैसे दिल्ली प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश, यहाँ से ज़्यादा लोग आए। थोड़े बहुत राजस्थान और उत्तर मध्य प्रदेश से यहाँ से भी लोग आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिल्ली में जो का हेड क्वार्टर्स है कि रोड का, उसके सामने रहेंगे। हमारे आदरणीय महासचिव जितेंद्र सिंह साहब यहां से कल शायद निकल रहे हैं, वो जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में इस आंदोलन की कमान हमारे आदरणीय सुरेश जी डंगवाल साहब, बहुगुना सर राजीव भटनागर जी और उत्तर प्रदेश हरियाणा के अध्यक्ष, पंजाब के अध्यक्ष और दिल्ली के अध्यक्ष, ये सब लोग मिलकर संभालेंगे। मैं 12 तारीख को जैसे आंदोलन खत्म होता है भर से दिल्ली पहुंच जाऊंगा और 13 तारीख के आंदोलन में मैं भी उपस्थित रहूंगा। अब वहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइजिंग करना है और वहां पे मैं भी रहूंगा। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी रहेंगे, आदरणीय जी, आदरणीय साहब, हम सब लोग रहेंगे, आदरणीय राजीव जी और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे ओ शंकर तिवारी जी। ये सब लोगों के वहां आने की अपेक्षा मैं करता हूं और वहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में
ये जैसे अभी हमारे आदरणीय बहुल जी ने कहा तो बिल्कुल सही है। अभी ये डिक्लेरेशन का समय हो सकता है। ये जो हमारे अभियान चल रहा है उसकी समय सीमा माननीय कमांडर साहब ने 13 अक्टूबर तक करा दी गई। पिछले जो शेष हमारे ऑफिस है जिलाधारी बचे हुए हैं, उन सब में अपने झापन देने का जो प्रोग्राम है, जो रैली निकालने का प्रोग्राम है, जो डेमोन्स्ट्रेशन है, उसको हम चालू रखें। और 13 तारीख तक ये सब पूरा जो है हमारा कार्यक्रम चालू रहेगा। सबसे निवेदन है कि हमें इसके ऊपर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस दोनों कार्यक्रम को कैसे हम सफल बनाएं और हमारा जो योगदान है वो शिखर पर है। हम पूरी असिस्टेंसी और एविटी के साथ में इसको सफल बनाएं। इतनी कहते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला समय हम सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और हम जीत के साथ में विजय से लौटे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। माननीय साहब के नेतृत्व में हम सबको सफलता मिले, इसी बात कहते हुए आज तक, और उसके लिए हम सबको तैयार रहना है, चलना है। थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, सह लेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मथुरा जो नजदीक के डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ज्यादा लोग आए। ये मैं अपेक्षा करता हूं, आशा करता हूं, और वहां के नेता भी आए, क्योंकि जहां बड़े से बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे और उस आंदोलन के तौर पे हमें तो शायद बुला भी ले रहे, चर्चा की नहीं बुलाते तो हम निवेदन दे, लेकिन हम अपना प्रेजेंस वहां पे जरूर दिखाएंगे। लेकिन बी का भी मीटिंग जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं वो भी बिल्कुल होगा, और वो होने के बाद वहां पर भी फोकस होगा, उसका भी प्रसारण प्रचार हो जाएगा। और उसके बाद दिल्ली में भी मीटिंग होगी जिसमें हम भी उपस्थित रहूंगा और हमारे सब नेता उपस्थित रहेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है, हमारे स्पेशली जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, उत्तराखंड के अध्यक्ष है, दिल्ली के अध्यक्ष है, हरियाणा पंजाब के अध्यक्ष है, इन सभी लोगों को मध्य प्रदेश और हमारे राजस्थान का उत्तर भाग जो अजमेर वगैरह है, मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है, वहां से भी लोग आए मध्य प्रदेश से। तो ये सारे लोग मिलके कम से कम संख्या हमारी प्राप्त करें। दूसरी बात, मैं जो फरीदाबाद हमारा है, जहां पे एस्क के हमारे भाई लोग हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ज्यादा संख्या में आए, तो वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां से आए। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनकी जिम्मेदारी पुरुषार्थ लगा देंगे और आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर इसको सक्सेसफुल करेंगे। ये हमारे आंदोलन कांडो है। अगर वो दिवाली के पहले कुछ देना चाहते हैं तो हमारा असर अगर अच्छा हुआ तो कुछ अच्छा मिलने की संभावना है। इसलिए मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूं कि आइए हम सब मिलके इस आंदोलन को सफलतम बनाएं। इतना ही कहना चाहता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो जज्बा है हमारा पूरी संगठना का, वो बहुत ही प्रेज़वर्दी है, बहुत ही उत्साहक है और बहुत ही उससे हम सबका। तो ये झूम मीटिंग इन्होंने अर्जेंट बुलाई और अगले प्रोग्राम के लिए तुरंत के तुरंत फाइनल किया कि अगला प्रोग्राम क्या किया जाए। इसके लिए इन्होंने 13 तारीख को दिल्ली में भी प्रोग्राम करने का निश्चय किया है। यानी जहां पर सीबीटी की बैठक होने जा रही है, वहीं पर अशोक राव जी ने 13 तारीख को ही अपना एजिटेशन करने का प्रोग्राम बनाया है। और इसके लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सभी जगहों से सभी अध्यक्षों से निवेदन किया है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 500 आदमी का आप प्रबंध कीजिए। 500 आदमी तो इस मीटिंग में आने ही चाहिए, और हम सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, जिससे कि सरकार जो हमें थोड़ा सा देने जा रही है, थोड़ा अच्छा दे दे हमारा शक्ति प्रदर्शन देख के। तो 13 तारीख को दिल्ली में भी इन्होंने अपना एजिटेशन मीटिंग बुलाई है, एजिटेशन करने का फैसला किया है, जो कि दिल्ली में 13 तारीख को सीबीटी की बैठक का इन्होंने शेड्यूल चेंज किया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। अब सीबीटी की बैठक क्योंकि 13 अक्टूबर 2025 को होगी और वह दिल्ली में होगी, तो एनएसएससी की टीम ने भी 13 तारीख को यह फैसला किया है कि 13 तारीख को भी हम प्रोग्राम करेंगे। यानी बेंगलुरु में भी 10 और 11 तारीख को होगा। वहां पर अशोक राव जी स्वयं मौजूद होंगे। उसके बाद 12 तारीख को अशोक राव जी इसमें दिल्ली की मीटिंग में भी शामिल होंगे, और तब तक के लिए उन्होंने जो इसका एनआईसीसी की टीम का नेतृत्व जो दिया है वो इसमें झूम मीटिंग में दिया हुआ है। आप देख लीजिए। और मैं कहता हूं कि मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि जो लोग आ सकते हैं, जो नज़दीक के हैं, गाजियाबाद के हैं, दिल्ली के हैं, अलीगढ़ के हैं, मथुरा के हैं, बुलंदशहर के हैं, जो आसपास के लोग हैं, पलवल के हैं, फरीदाबाद के हैं, मथुरा के हैं, जो लोग नज़दीक के हैं, आगरा वगैरह के, वह इस मीटिंग में आ सकते हैं, दिल्ली की मीटिंग में, और आकर के अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाइए। अशोक रावत जी की हिम्मत बढ़ाइए। तभी तो सरकार कुछ देने के लिए तैयार होगी। जब हम सरकार पर दबाव डालेंगे
और हम अपना शक्ति प्रदर्शन जब तक नहीं करेंगे तब तक सरकार तो झुकेगी नहीं ना भाई। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है, आप सभी से, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो नजदीक के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, दिल्ली के आसपास के हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ज्यादातर उत्तर प्रदेश के कई जिले इसके साथ लगते हैं, तो वह सभी यहां आ सकते हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 13 तारीख को भी अशोक रावत जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने का फैसला किया है दिल्ली में, और सभी से अनुरोध किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। अब 13 तारीख की उसमें मीटिंग में क्या फैसला होता है ये तो भगवान ही जाने, कि क्योंकि अब सीबीटी की बैठक में पेंशन का मुद्दा भी एजेंडे में शामिल कर लिया है, तो इस पर चर्चा तो जरूर होगी कि अब एजेंडे में शामिल हो गया है तो हायर पेंशन का और ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन का दोनों ही मुद्दे इसमें शामिल कर लिए गए हैं। और जब शामिल हो जाता है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलता है भाई, चर्चा जरूर होती है उसके ऊपर, और हो सकता है कि जो न्यूज़ चैनलों में आ रहा है वह सरकार करने जा रही है, क्योंकि सरकार ने पहले ही तो बताया था कि दीपावली से पहले ईपीएस 95 को कोई ना कोई तोहफा हम देंगे। अब क्या तोहफा देंगे ये नहीं बताया था, तो तोहफा क्या है, वही पेंशन है, और तो कुछ है नहीं भाई। ज्यादा से ज्यादा बोनस दे सकते हैं और पेंशन बढ़ा सकते हैं, तो यही एक तोहफा है। तो सरकार अपना तोहफा देने जा रही है जब तक हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे। जब तक सरकार को अपनी शक्ति नहीं दिखाएंगे तब तक भाई हमें भी सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो मेरा भी अनुरोध है आपसे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें 13 तारीख को शामिल हो। अशोक रावत जी थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि 12 तारीख को बेंगलुरु में जैसे ही खत्म होगा आंदोलन, वह तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी कोई और नई कोई अपडेट मुझे मिलेगी, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।